श्वास पे ध्यान हो, पेट में आ रही है, पेट में से निकल रही है, दोनों हथेली चिपकी हुई हो, एक ओरा बनाएगी बॉडी आपका नाभि के आसपास। श्वास से भर रहा है, खाली हो रहा है, भर रहा है, खाली हो रहा है। अंदर कौन खींच रहा है श्वास, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान रखना है हमको। खींचने वाला अगर लूज हो जाएगा अंदर तो शरीर तो ही रह जाएगा, श्वास अंदर पहुंचेगी ही नहीं। पूरे पूजनीय भाव से ही सूरज आपके हाथ में होना चाहिए। आपका सूरज है, आपने आमंत्रित किया उनको। क्यों ज्योति को आमंत्रित किया, हम इसकी सबकी चर्चा करेंगे पूरी एक एक पॉइंट पे, कैसे हमारी जीवन में रूपांतरण लेके आएगी ये ज्योति। जीवित ज्योति है हमारे पास में। बाथरूम की अग्नि, पेट की अग्नि और सिर की अग्नि, पैर बैलेंस में रहेंगे तो तीनों अग्नि एक साथ काम करेगी हमारी बॉडी में। पैर चौड़े हो शोल्डर के बराबर, पास पास में नहीं हो पैर चिपके हुए। सूर्य नाड़ी वाला हाथ के ऊपर दीपक हो, उसके नीचे चंद्रवाड़ी नाड़ी वाला हाथ हो आपका, और अपलक निहारेंगे सूर्य नारायण प्रभु को। आपके हाथ में है, जीवित परमात्मा है आपके हाथ में, बाकी सब तो गौण है, पर ये जो भी ज्योति जीवित है, जिसको आमंत्रित किया तत्काल आ गई आपके पास में दौड़ के। और यही हमारे शरीर में बहुत सारी शक्तियों को जन्म देगी ये ज्योति। इसी से तो जीवन है हमारा। अपलक निहारेंगे आप, पलके नहीं झपकेगी। पैर बैलेंस में करके खड़े रहना है सभी को। ज्योति पे आंखें लगी रहे आपकी, पलके झपकेगी नहीं। और लार को रोक के रखना है। लार को हम आखिरी में, एंड में अंदर लेंगे जब यहां से बोला जाएगा। उसके बाद लार के अंदर बहुत सारी शक्तियों का जन्म होगा इस ज्योति के मार्फत। ये जो आंखें देख रही है, इसमें बहुत सारे परमाणु प्रवेश करेंगे आपकी बॉडी के अंदर। प्रतिपल रोशनी गेन करती है आंखें, बहुत सारी चीजें इस ज्योति में से आंखें अंदर पहुंचाएगी आपकी। आंखें भी जीवित है और ये ज्योति भी जीवित है, और दो जीवन के बीच में बहुत शक्तियों का जन्म होता है। चालू करना म्यूजिक, हमको सहयोग करेगा शक्ति को अंदर ले जाने में। लार को रोक के रखना है, लार को जब बोला जाएगा जब ही अंदर लेना है आपको।
रखेंगे निहारते हुए अपने, और ध्वनि करेंगे नाभि के पास तेजी से, जीवित ध्वनि। हाँ, ज्योति को सामने रखें, आप पलक निहारेंगे आप, और साथ में ध्वनि करेंगे। दोनों हाथ उंगली चौड़ी, घुटने मोड़ के तेजी से नाभि को जगाना है। जितनी ध्वनि तेज होगी उतनी तेजी से नाभि पे काम होगा। रिजल्ट मिलेंगे आपको। आपने नाभि को जगाना, उंगली चौड़ी, उंगली चौड़ी हो एकदम, हथेली पर एहसास हो अग्नि का आपको। तेज, नाभि के सामने हाथ हो, ज्यादा ऊपर हाथ नहीं। नाभि पे तत्काल फर्क पड़ना शुरू होगा, तेज मारेंगे आप तो। सीधे उंगली चौड़ी हो, ऐसे खुले खुले हुए हाथों, हाथ खोलना है, उंगलियां चौड़ी हो, नाभि के पास हो दोनों हाथ। मंच पे देख लें आप, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, उंगलियां चौड़ी हो, अंदर गर्मी को फील करें आप, वो जो अग्नि पैदा की है आपने महसूस करें आप। उंगलियां चौड़ी हो, हथेली जिंदा हो, लार को रोक के रखना है। और एक अंदर मनन करें कि मैं कौन हूं। आंख, नाक, कान, गला, लार, छाती, पेट, हथेली, बाथरूम की जगह, लेटरिन की जगह घुटने, तलवे, हूं क्या मैं आखिर इन सब में, क्या है मेरी पहचान, कौन सी है मेरी। थोड़ा सा मनन करें आप, थोड़े से गहरे जाने का प्रयास करें आप। ये अग्नि बहुत तेजी से काम करेगी बॉडी में जाने के बाद, जो आपने पैदा की है अभी, आपकी अग्नि है, किसी दूसरे की अग्नि नहीं है। अग्नि को महसूस करें आप। जब तक अग्नि नाभि के पास नहीं पहुंचेगी, बराबर हाथ में फील होगी आपको, अपने आप आपके हाथ शीतल हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। जैसे जैसे नाभि शक करेगी, हथेली पूरी शीतल हो जाएगी आपकी। आदमी व्यायाम करने के बाद शीतल हो जाता थोड़ी देर के बाद। आपने भी पूरी अग्नि को जगाया है, नाभि पूरी ले लेगी उसको, पूरी हथेली को शीतल कर देगी आपकी। महसूस करें आप शीतलता का। अपनी अग्नि को बराबर महसूस करना है आपको भीतर। पूरी अग्नि थोड़ी सी देर में नाभि के पास पहुंच जाएगी।
महसूस करें आप। दूसरे से मतलब नहीं है आपको, अपने से मतलब है, अपनी हथेली से मतलब है, अपनी नाभि से मतलब है। और जितनी बातें की जा रही है उस पर प्रश्न भी कर सकते हैं आप, और अपने अंदर परिणाम भी देख सकते हैं आप। उंगलियां चौड़ी होनी चाहिए, हाथ ढीले नहीं हो। जो भी प्रयोग करें उसको 100% करना है आपको। पानी 100 डिग्री पे ही भाप बनता है, अधूरा प्रयोग नहीं होगा आपका। दोनों हाथ जोड़ें। सबसे पहले अपने को धन्यवाद देना आप कि आप सही सलामत हैं आज तक। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि हम जीवित हैं सब, और 7 अंगों से इस ज्योति को नमन करेंगे हम। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दोनों हाथ गोदी में हो, और पूरे भाव के साथ, जिन्होंने भी लार को रुकी, पूरे भाव के साथ लार को अंदर लेना है। कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो। लार को भीतर नाभि पे लेना है। इस कैंप में हम सबका आज पहला दिन है, और इस पृथ्वी पे तो शायद हम में से छोटा बच्चा भी बैठा है, 5 साल का भी, वो 5 साल पहले आया था, कोई 10 साल पहले आया, कोई 20 साल पहले आया, हम में से कोई 30 साल पहले, कोई 40 साल पहले, 50 साल पहले। पर यहां हम सब आज एकत्रित हुए हैं। आप में से पहली बार जो कैंप को अटेंड कर रहे हैं वो थोड़े से हाथ खड़े कर देना। ठीक साहब, धन्यवाद। आप में से 1-2 मित्र ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा सा मैं डायरेक्शन दे दूं, हम अगला जो प्रयोग करेंगे उसके लिए। बस 2 मित्र ही आएंगे, बस। हाँ, दोनों आ जाएं आप। अटेंड किया है शायद, पहली बार ही आए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो बहुत सारी शक्तियों का जन्म होगा, बाकी अन्यथा शक्तियों का जन्म नहीं होगा बॉडी में। आपको अपने साथ काम करना है, रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान। परिचय दे दे साहब ने। सर, मेरा नाम आनंद शुक्ला है और मैं इस कैंप में पहली बार आया हूँ। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने एमकॉम किया है। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का। मेरा नाम राजेंद्र कुमार चोपड़ा है। मैं 7वीं पढ़ा हुआ हूँ और मेरी उम्र है 68 साल। मैं सूत्र दे रहा हूँ भैया जो मंच पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोगों का। शायद सूत्र बहुत गहरे समझ में आते हैं मंच पे बुलाने से, थोड़ी सी इशारे करना मेरे को, क्योंकि रोज गहरा काम करना हमको। हम बिजनेस भी करते हैं तो परिणाम चाहते हैं प्रॉफिट का, हम पढ़ाई भी करते हैं तो परिणाम चाहते हैं टाप निकलने का, हम शादी भी करना चाहते तो गहरे से गहरे जीवन साथी को पाने का प्रयास करते हैं। हम भी यहां शुरुआत करेंगे तो थोड़ी सी गहराई जानने का हम अनुभूति भी करेंगे और प्रयास भी करेंगे समझने का हम सूत्रों को। हम सबने जो जीवन है वो लंबा कर लिया, गहराई हमारे जीवन में से खत्म हो गई। आज हॉरिजेंटल आगे भागना है, किसके? किसी को भी पता नहीं हम में से।
हम चाहे मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, सिर्फ जीवन को लंबा करने के लिए, गहरा करने के लिए नहीं। और जीवन विकसित होता है गहराई से। कोई से भी बीज को वृक्ष बनना होता तो जमीन में गहरा जाना पड़ता है, जब जाके वृक्ष बनता है। तो गहराई के पहले सूत्र क्या है, पहले दिन हम उस बात को समझेंगे आज। शायद आप में से बहुत सारे मित्र स्वास्थ्य को लेके आए हो, बहुत सुंदर बात है। ये सबसे पहला केंद्र को जगाने का भाव है आप सभी का। पहला केंद्र जगेगा तो स्वास्थ्य दौड़ के आ जाएगा आपके पास में। बाहर की मेडिसिन कभी भी स्वास्थ्य को लेके नहीं आई है। अगर लेके आती तो हर साल इतने बल्क में बीमारियां नहीं बढ़ती कभी भी। ढेरों कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है हमको अपने को समझने में और शायद बाहर की चीजों को समझने में। तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। अगर इतने सारे व्हीकल और 70% एक्सीडेंट होते हो, 80% एक्सीडेंट होते हो, तो कहीं व्हीकल को दिशा देने में भूल हो रही है हम सभी को। कोई किधर भी चल रहा है तो शायद हम यहां से दूसरे कोने पे सुरक्षित पहुंच जाए तो बहुत बड़ा गनीमत है। हम भी पृथ्वी पे आते तो हैं, पर सुरक्षित वापस निकल लें, वही सबकी कामना होती है हमारी। कहीं मिस्टेक हो रही है हमारे जीवन में, कहीं भूल हो रही है हमारे जीवन में। उसी भूल के पहले सूत्र को समझेंगे हम आज पहले दिन में। शायद इससे बेहतर कोई सूत्र आपके पास में हो तो वो भी खुला आमंत्रण है। जब तक मैं मंच पे हूं आप सुनेंगे मेरी बात। जब आपको सुनाना हो तो मैं बराबर बैठ के सुनूंगा आपकी बात। जब सिखाने वाला हो तो सीखने के पूरे भाव होना चाहिए। जब आप सिखाएंगे तो हम सीखेंगे, तो ही चीजें गहरी जा पाएगी हमारी। हम में से सब लोग पूरा जीवन किस लिए दांव पे लगाते हैं, वही मैं भैया से थोड़ा पूछूंगा। आप जी, आनंद ट्रांसपोर्ट का बिजनेस क्यों करते हैं शुक्ला जी? ये प्रश्न हम सबके लिए, जितने भैया लोग बैठे हैं यहाँ पे, बहनें तो मंच में नहीं आई, बहनों का पंच हम प्रश्न बाद में करेंगे। अभी तो खाली शुक्ला जी से पूछता हूं मैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस क्यों? ये ही गहरा प्रश्न है सबसे पहले। जिसके जीवन में क्यों उठता है उसके जीवन में ही सबसे पहले शक्ति का आविर्भाव होता है। नहीं तो शक्ति का आविर्भाव कभी होता ही नहीं। सब कर रहे हैं और मैं भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूं, या सब बिजनेस कर रहे हैं, मेरे को भी बिजनेस करना है, रोजी रोटी कमाने के लिए बिजनेस करना है। ये सबसे बड़ी भूल है। इस पृथ्वी पे खाली 7 अरब आदमी है और अरबों खरबों की संख्या में पशु पक्षी का जीवन है। कोई रोजगार नहीं है, रोजगार से जीवन चलता भी नहीं है। एक श्वास नहीं खरीदा जा सकती रोजगार से। हाँ, साधन इकट्ठे किए जा सकते हैं, बस। साधन से पेट नहीं भरता, चूल्हा हो, तपेली हो, सब हो, उससे पेट नहीं भरेगा। पर साधन से थोड़ी सुविधा हो सकती है, आसानी हो सकती है हमको जीवन यापन करने में। पर हम आसान क्यों करते हैं जीवन? ताकि महाजीवन को प्राप्त कर सके। पर हमने वो जो जीवन को आसान किया है सिर्फ अपने को डैमेज करने के लिए। अगर जीवन को आसान बनाना था तो शायद अपने भीतर महाजीवन को जन्म देने के लिए। तो क्या है महाजीवन, हम थोड़ी सी उसकी आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि बच्चा नर्सरी में पहुंचता है, काय के लिए? 12th क्रॉस करने के लिए स्कूल में। 12th क्यों क्रॉस करता है? ताकि वो डिग्री प्राप्त कर सके, MBBS, PG, जो भी उसको करना हो। अगर ध्यान ही नहीं हो दूसरे छोर का तो शायद वो नर्सरी से आगे खसक ही नहीं पाएगा। हमने भी जीवन को बहुत आसान बनाया। हम सबके पास इतनी सुविधाओं के साधन है। शायद आज से 100 साल पहले कल्पना में भी नहीं थी कि हर घर में कार हो सकती, जो राजा महाराजाओं के पास टांगे रहते थे। हर आदमी का जीवन आज राजा महाराजा जैसा है, बाहर साधन के माध्यम से, और भीतर सबसे दरिद्र जीवन है आज। ये कम्युनिकेशन टूट गया हमारा भीतर से, नहीं तो बहुत सुंदर जीवन हो सकता हम सबका। पर जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, रिजल्ट आज से, अभी से आपके जीवन में आना शुरू होंगे। ऐसा नहीं कल। इस प्रकृति में अगले पल का ही भरोसा नहीं तो कल का भरोसा कैसे करेंगे हम? कर सकते हैं शुक्ला जी? कर सकते हैं कल का भरोसा? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। फिर हम तो अभी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं जी। क्यों? ये प्रश्न तो उठना चाहिए ना। मैं शायद, मेरा जो पारिवारिक परिस्थितियां थी वो ऐसी ही थी, सभी लोग ट्रांसपोर्ट में ही थे, और मैं इसको
अच्छे से कर सकता था तो मैंने किया उसको। क्यों करते हैं मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस? पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने पैसा के लिए, कमाने के खुद लिए, को स्थापित करना था। खुद को स्थापित करने के लिए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट आपको स्थापित कर सकता है? नहीं। तो कौन सी चीज आपको स्थापित कर सकती है जिससे आपका जीवन बहुत विराट बन सकता हो? ऐसी कौन सी चीज है? वही ढूंढने यहाँ आया हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सही बोला, शायद गहरा बोला। आपको स्थापित करेगी ट्रांसपोर्ट नहीं, ज्ञान। नॉलेज इज पावर। क्या स्थापित करेगा आपको? नॉलेज। ज्ञान। बिल गेट्स को किसने स्थापित किया? नॉलेज। अमेजॉन को किसने स्थापित किया? नॉलेज ने। अमिताभ बच्चन को किसने स्थापित किया? ज्ञान ने। जब तक कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं हम सब, सभी देखते हैं हम, चाहे आमिर खान हो, हर एक को अपने अपने क्षेत्र का नॉलेज। तो आपका जो जीवन है वो किस पे समर्पित होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट पे कि ज्ञान पैदा करने पे? खुद को मुझे लगता है साधने में। अगर हम खुद को साध लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हम खुद को स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो खुद को साधेगा कौन? जैसे कि आप बैलेंस में खड़े हैं तो कौन साधेगा? ज्ञान साधेगा कि दूसरा चीज साधेगी? ज्ञान साधेगा। तो किसको डेवलप करना चाहिए आपको अपने जीवन में? ज्ञान को। ज्ञान को। उस तरफ कभी आपने कदम उठाया एक भी आज तक? कितनी उम्र है आपकी? 43। 43 साल की उम्र है। आपने पहला कदम उठाया आज तक कि जीवन में ज्ञान पैदा हो? उसी ज्ञान से सुंदर जीवन जी सकते हैं आप जी। तो आपने कभी पहला कदम उठाया आज तक कि जीवन में ज्ञान का आविर्भाव कैसे होता है? हाँ, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं रोज। आपने, क्या नाम आपका? चोपड़ा जी। राजन कुमार चोपड़ा। आपने क्या करते थे आप? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल बोलिए सर। क्योंकि मनुष्य अपने आप को अलग करता है, जबकि मनुष्य सब एक है। क्योंकि परमात्मा सबको एक शरीर का पैदा करता है, लेकिन यहाँ नहीं नहीं देखो, अभी बात वो नहीं हो रही। हाँ। अभी मैं जो बोलूंगा उसका प्रश्न, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, मेरे को दूसरा प्रयोग करवाना है। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र 67 साल की है? 68 साल की, 68 ईयर्स। क्या करते थे आप? मैं सब्जी का काम करता हूँ। सब्जी का काम करते हैं आप? जैसे मैंने इनसे प्रश्न किया, हाँ। क्यों करते थे? रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए। दिनचर्या को चलाने के लिए। पशु पक्षी भी चलाते हैं दिनचर्या। पहली बात, भौतिक साधन जीवन को आसान करने के लिए होता है। दूसरी बात, मैंने जो बात की इनसे कि ज्ञान होना चाहिए जीवन में, उससे जीवनचर्या बहुत सुंदर हो सकती है। सही है गलत? बिल्कुल सही है। 68 साल की एज में आपने कभी पहला कदम उठाया ज्ञान को विकसित करने के लिए? मैं करता भी हूँ। जैसे कि नर्सरी क्लास पास कर लेंगे, उसके बाद नर्सरी में पहुंचेंगे आप? बिल्कुल पहुँचेंगे। अगर क्रॉस कर ली तो एक पहला कदम उठा है तो दूसरा नहीं कदम नहीं, आगे मेरा बढ़ेगा। कहने का मतलब नर्सरी को पढ़ाई कर ली पूरी तो नर्सरी में वापस जाएंगे आप? नहीं नहीं, नहीं जाएंगे ना। कदापि नहीं। अगर ज्ञान आपके अंदर आ चुका होगा तो कहीं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएंगे आप? नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे आप। वह सबसे बड़ी भूल है कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर अभी शुक्ला जी ने बोला था कि हम सीखने की कोशिश करते हैं कहीं कहीं से। जी, बोला आपने सर? बिल्कुल बोला। जो ABCD के 26 अक्षर होते हैं, आपने देखे? बिल्कुल देखें। शायद बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे, बहुत पैसा कमाना है, मैं सूत्र बता रहा हूँ आपको, सुंदर जीवन जीना है, सूत्र यही है। क्योंकि मैंने भी पैसा कमा के रिजाइन किया, बाहर जंप लगाई है। कुछ तो बुद्धि मेरे में होगी कि मैं इंडस्ट्री छोड़ के शायद बड़ी यात्रा पे निकला हूं बहुत। और मैंने अभी बात की थी, बेकन ने भी बोला है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अभी उसी की हम बात कर रहे हैं। बेसिक सूत्र आज पहला फंडा हमारा। अभी शुक्ला जी ने बोला है कि मैं सीख रहा हूं सब दूर से। तो ABCD के 26 अक्षर होते हैं। बच्चा कोई भी अक्षर को सीखेगा तो पहला कदम उठेगा उसका आज तक कि सीक्वेंस में सीखना पड़ेगा A से Z तक। सीक्वेंस में सीखना पड़ेगा A to Z। A to Z। A to Z। बीच बीच में से सीखने जाएगा शिक्षा, नहीं सीख पाएगा। तो आपने बेसिक सीखा आज तक? पहला A क्या होता है? अगर पहला A सीख लेंगे तो Z तक पहुंच जाएंगे आप। हाँ। तो आपने पहला A सीखा कि आपके जीवन में ज्ञान का आविर्भाव किस जगह से होता है? शायद नहीं अभी तक। अगर हमने बेसिक नहीं सीखा तो किसी भी जीवन में ज्ञान का आविर्भाव हो सकता है?
नहीं हो सकती। बेस के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो हमारे ज्ञानियों ने तो बेस को आज से नहीं बोला, हजारों साल से बोला, फिर हमने हमारे ज्ञानियों को इग्नोर कर दिया आज और पश्चिम को पहले रख दिया। जो किताब आई है मेकाले की, वो बीच की किताब है, उसमें पहला छोर गायब कर दिया मेकाले ने और अंतिम छोर गायब कर दिया मेकाले ने। दोनों छोर नष्ट कर दिए मेकाले ने। 1823 में इजाद की है जो शिक्षा हो रही है, MBA, MBBS, CA, CS और जितनी भी डिग्रियां हैं, आप किसी भी बच्चे से मंच पे बुला के एक भी प्रश्न पूछ लो, पहले छोर का नॉलेज नहीं है एक भी बच्चे को, और किसी भी बच्चे को अंतिम छोर का नॉलेज नहीं है। इसीलिए हर आदमी डिप्रेशन में आज। नहीं तो पूरे पशु पक्षी के जगत में मेडिसिन नहीं है, तनाव नहीं है, पुलिस नहीं है, कोर्ट नहीं है, और हमारे जीवन और हमारा जो देह है वो सबसे शक्तिशाली है। तो जीवन किसका सुंदर होना चाहिए सबसे ज्यादा? मनुष्य का। और सबसे ज्यादा कुरूप जीवन किसका है आज? मनुष्य का ही। मनुष्य का। ये दो छोर की मिस्टेक होने की वजह से हमारा सबका जीवन बहुत कुरूप हो गया आज, और ये हम सब आसानी से अचीव कर सकते हैं। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप ये मत समझना कि पूरी इंदौर आई कि नहीं आई, कोई लेना देना नहीं होता। शिक्षा जब नई नई स्कूल डली थी तो कुछ लोग ही शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे थे, संगीत में भी कुछ लोग ही पहुंचते हैं। अपने जीवन को सुंदर करने के लिए भी कुछ लोगों को ही समझ में आती कि जीवन सुंदर बाहर से नहीं बनेगा। पूरी इंदौर भी खरीद लेंगे तो जीवन सुंदर नहीं कर सकते हैं। जिसको ये समझ में आ जाएगा उसने पहला कदम उठा लिया कि कैसे जीवन को सुंदर करना और कहां से शुरुआत करना। अगर शुरुआत का पता नहीं होगा तो कभी भी विकास की संभावना नहीं बनती भीतर। शुरुआत कहां से की जाती? गीता पढ़ी कभी आपने? थोड़ी बहुत पढ़ी है। वही मैंने बोला, ABCD पढ़ी तूने? थोड़ी बहुत पढ़ ली। D से पढ़ा तो J तक, M तक, कहीं तक पढ़ लिया। इस ABCD में से एक भी अक्षर अगर हटा देंगे हम, जो ABCD 26 अक्षर की होती है, एक भी अक्षर हटा दिया और किताब लिखेंगे तो सही रहेगी, गलत रहेगी? गलत रहेगी। एक भी अक्षर हटेगा तो किताब पूरी गलत हो जाएगी, क्योंकि वो इशारे नहीं दे पाएगी। वो जो सीक्वेंस है उसमें से एक भी चेन तोड़ेंगे तो कभी भी हम अपने को विकसित नहीं कर पाएंगे। कितने भी हाथ पैर मारें, कितने ही माला गिने, कितने ही मंदिर जाएं, रोज पूजा करें, रोज अगरबत्ती लगाएं, बदलाहट नहीं होगी बाहर से। बदलाहट तो भीतर के नॉलेज से होगी और विकसित करने के तरीके से। अगर साइकिल चलाने का तरीका भी नहीं मालूम हो तो आदमी 100 कदम भी साइकिल चला सकता है? नहीं चला सकता। 100 कदम भी नहीं चलेगी साइकिल। और साइकिल चलाने का नॉलेज हो तो पूरे वर्ल्ड का टूर कर सकता है उसे साइकिल से। कर सकता है ना? हमको भी सीक्वेंस का नॉलेज हो तो हर पल सुंदर तरीके से विकसित और विराट जी सकते हैं हम सब। 6 फीट की बॉडी है, 6 फीट का शरीर है ना, और इसी में पूरा माल है कि बाहर है माल? नहीं, इसी में। तो शुरुआत कहां से करना चाहिए? यहीं से करना चाहिए। जो कृष्ण ने बोला है सबसे पहले, अन्नमय कोश। इसीलिए हमने इस कैंप में 3 संध्याओं की बात की है। पहली पेट की अन्नमय कोश, दूसरी संध्या कृष्ण ने कौन सी बोली पता है? प्राणमय कोश, सेक्स एनर्जी। दूसरी हमारे पास ऊर्जा है बाथरूम की जगह पे। दूसरी अग्नि की बात कर रहे हैं। पहली अग्नि पेट की, दूसरी अग्नि बाथरूम की, जहां से मैं पैदा हुआ हूं। अगर वो अग्नि नहीं होती तो हमारा जीवन आ सकता था पृथ्वी के ऊपर? नहीं। पर उस अग्नि को भी हमने आज इग्नोर कर दिया। ये स्पर्म और ओवा, सेक्स एनर्जी बोलते हैं इसको। इसी से हम सबका आगमन हुआ इस पृथ्वी के ऊपर, पर हमने इसको भी निगलेक्ट कर दिया। हम तीसरी अग्नि की बात कर रहे हैं यहां पर, ब्रेन की, मस्तिष्क की। पहली अग्नि सही होगी तो दूसरी अग्नि में कन्वर्ट होगी। पहली मंजिल बनेगी तो दूसरी मंजिल बनेगी ना? बिल्कुल बनेगी। कि सीधी सीधी बन जाएगी? नहीं। और दूसरी अग्नि को सही दिशा मिलेगी तो ये इंजन चालू होगा, ब्रेन। इसके अलावा बॉडी के पास कोई दूसरी गर्मी है? ज्ञानियों ने आज तक इसी गर्मी की बात करी ना जी। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब संभोग नहीं करना, उससे नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब इस ब्रेन को जिंदा करना पूरा। ब्रह्म जैसी चर्या, ये विराट ब्रह्मांड फैल रहा है, वैसा इसको विकसित करना। 90 साल का आदमी भी चाहे तो अपने को पूरा विकसित कर सकता है, क्योंकि सेक्स एनर्जी भौतिक शरीर में नहीं बनती है। हम उसकी चर्चा करेंगे आगे आपको।
भौतिक शरीर से सपोर्ट करता है उस अग्नि को सेव करने के लिए। वो 90 साल के आदमी में भी बन सकती है 16 साल के बच्चे जितनी ऊर्जा, और वो उसका उपयोग कर सकता है अपने ब्रेन को जगाने के लिए। ब्रेन जागा उसी को मोक्ष बोलते हैं, अलग से नहीं। ब्रेन बीच में है कि आइट साइड में? बीच में। नहीं, आइट साइड, लेफ्ट राइट है हमारा। ब्रेन मध्य में है, इस कंधे और दोनों कंधों के बीच में है ना ब्रेन। इसको बोलते हैं वर्तमान में जीने की कला। जिसका ब्रेन जिंदा हो जाता है वो 24 घंटे वर्तमान में जीता है, न अतीत न भविष्य। वो दोनों का उपयोग करता है, इन दोनों कंधों का उपयोग करता है ब्रेन चलने के लिए, दो टांगों का उपयोग करता है ब्रेन चलने के लिए। अतीत और भविष्य का उपयोग करना है आपको विकास करने के लिए, पर हम अतीत और भविष्य में पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। आज से हम शुरुआत करेंगे अतीत और भविष्य का उपयोग करके अपने को पूरा विकसित करने का, तीनों अग्नियों को सीक्वेंस में लेके आने का। तो हमने बात की है 3 अग्नि को जिंदा करेंगे, इसीलिए इतना बड़ा आयोजन किया यहाँ पे, नहीं तो करते ही नहीं हम आयोजन इतना बड़ा। लोग बोलते 3 बार कैसे आएंगे? पृथ्वी पे लाखों बार आ रहे हैं जन्म ले लेके हम सब, और 3 बार आने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। आज घर जाके कैसे सिखाएंगे आप सोचो, घर जाके अग्नि कैसे सिद्ध करेंगे हम, कैसे जिंदा करेंगे? प्रयोग तो यही करना पड़ते हैं। आपने पूरा जीवन इतना दिया दूसरे कामों में, 10 दिन यहां नहीं दे सकते हम क्या? जिसको प्यास होती है वो 300 बार भी आ सकता है, 3 बार तो बहुत छोटी बात है। अभी आपको लालच मिले पैसा का कि यहां से पलासिया में हर बार जाओगे तो 1000 रुपए मिलेंगे, आप दिन भर में शाम तक शायद इतने चक्कर लगा दोगे कि बस वहां से यहां तक के राउंड लगाने के 1000 आपको, आप चुकोगे ही नहीं। दिन भर में 25 राउंड लगाने का प्रयास करोगे, बहुत तेज चलाने का प्रयास करोगे गाड़ी आप, शायद और ज्यादा रखे वहां पे भैया, हर राउंड के 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको, तो हेलीकॉप्टर खरीद लोगे आप कि राउंड पे राउंड लगाना मेरे को। तो क्यों? वो मरे हुए पदार्थ इतने आकर्षित करते हैं। और आपके जीवन को विकसित करना हो तो 3 बार कैसे आएंगे हम? सोचो आप, हॉस्पिटल में जब एडमिट हो जाते तो घर वाले 25 राउंड लगाते हैं, और अपने जीवन को मजबूत करना हो तो 3 राउंड कैसे होगा? 3 संध्याओं की बात की ज्ञानियों ने, सुबह इस मुहूर्त की, दूसरा जब सूरज सबसे नजदीक होता है हमारे मध्य में, सबसे नजदीक होती वो अग्नि पेट की, सूर्य का घर बोलते हैं इसको, सूर्य चक्र, और इसको सबसे ज्यादा हमने डैमेज किया है। इसीलिए सबसे पहले दोपहर की अग्नि को ही जिंदा करना पड़ेगा हमको। इसीलिए हमारा पूरा जोर था कि पहली मंजिल की नींव मजबूत हो तो मल्टी पूरी आसानी से बन सकती है। पर बहुत सारे मित्र पहली अग्नि को इग्नोर कर देते हैं, जो जिंदा करना है। यहाँ पे इतना आयोजन थोड़ी करते, फिर हम इतनी क्यों भागा दौड़ी करते? हम तो सब रेडीमेड कर सकते, इतना नॉलेज तो हमको भी, केटर्स को ठेका दिया, सब कुछ हो सकता है। आपके घर टिफिन भिजवा देते हम, काहे के लिए रखते? दोपहर का भोजन ही नहीं रखते। जब आप आओगे नहीं तो भोजन क्यों रखना? पर उस अग्नि के बिना आप जिंदा भी नहीं हो सकते, आपका पेट कभी जिंदा भी नहीं होगा। तो शायद हम सबको धारणा करना है मजबूत। 1 राउंड ही लगेगा ना आपका, यही समझना कि शायद हीरे जवाहरात मिलेंगे उसमें दोपहर को आपको ज्ञान के, तो दोपहर को जरूर पधारना सभी को, क्योंकि धारणा जो करेंगे वही ध्यान में परिणत होगी वापस। धारणा, ध्यान, समाधि। हम चाहते तो सब शक्तिशाली जीवन, अधूरा ज्ञान प्राप्त करके। ABCD के पूरे 26 अक्षर सीखना पड़ते ना, बिल्कुल सीखना है। तो अधूरा नॉलेज से हम कुछ सीख पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं सीखा। पर सबने धारणा कर रखी ना, दोपहर को कौन आएगा भैया? हाँ, ये है। देखो सबने धारणा कर रखी दोपहर को कौन आएगा, तो पड़ोसी आएंगे क्या फिर हमारे सीखने के लिए? अधूरा ज्ञान सीखेंगे तो फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे आप। क्योंकि इंदौर में मैंने जितने कैंप लगाए सब मास्टर हो गए साइड, तो फिर मास्टर हो गए तो मेरे को समझ में नहीं आया उनका जीवन सुंदर क्यों नहीं हुआ आज तक। आप में से सब नए हैं, क्योंकि सबने अधूरा सीखा। 1 दिन सीख लिया, 4 दिन आते ही नहीं, 5वें दिन फिर आते हैं, पूरे मार्केट में नॉलेज ही नॉलेज कर दिया उन्होंने कि बहुत शानदार कैंप है। जिया तो है ही नहीं और शानदार कैंप है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो जी लेता है वो अपने आसपास कैंप का निर्माण कर लेता। पैसे वाले को थोड़ी बोलना पड़ता पैसे वाला हूं मैं। आप यहां आए अपना जीवन शक्तिशाली करने के लिए, तो पूरा सीखना। जो गलतियां पहले लोगों ने की है, अगर वो गलतियां आप दोहराएंगे तो फिर ये बाद में बोलेंगे कि भैया यहाँ पे भी गए तो फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि हर जगह आप अधूरे जाते हैं, और अधूरे जाने से कहीं कोई विकसित नहीं हो पाता। इन्होंने भी ट्रांसपोर्ट में 100% नहीं दिया, नहीं तो जयपुर गोल्डन से भी बड़ा ट्रांसपोर्ट होता है इनका। आज होता कि नहीं होता? वो पेट में से सिक्के तो नहीं आए ना जयपुर गोल्डन वाले? मेरा उनसे बड़ा है। उनसे भी बड़ा है, चलो बहुत अच्छी बात है। पर ये इंडिया लेवल का भी तो कर सकते थे ना, चलो उनसे बड़ा है तो चलो अच्छा है। मैं तो बता रहा हूँ कि
हम अगर समझ पैदा करें तो पूरे पृथ्वी पे राज कर सकते हैं। ज्ञान ही राज कर सकता है ना। कर सकता है। तो शुरुआत करना है इस भौतिक शरीर से। अब मैं इसकी अगली चर्चा करूंगा एक प्रयोग के बाद। धन्यवाद शुक्ला जी, आप आए। इसी शरीर से हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू साहब। चोपड़ा जी धन्यवाद आपको भी। अभी हमने बात की 3 अग्नियों की। तो पहली अग्नि पेट की, दूसरी अग्नि सेक्स की और तीसरी अग्नि ज्ञान की, मस्तिष्क की। अभी हम तीनों अग्नि को सीक्वेंस में लाने वाला प्रयोग करेंगे। एक सीक्वेंस में लाने के लिए क्या है, घुटने और कोहनियां। घुटने से बॉडी में सांस पैदा होता है और कोहनी से बॉडी में ज्ञान पैदा होता है। हम एक चित्र बनाते हैं तो हाथ का इस्तेमाल करते हैं। हम संगीत गिटार बजाते हैं तो हाथ का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी को प्रेम करते हैं तो हाथ का इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों की शक्तियों को जगाएंगे तो कोहनियों में बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई है और घुटने में बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई है। हम दोनों को जागृत करेंगे। तो अभी जो आवाज आएगी वो आवाज पूरी ब्रेन के हार्मोन्स जगाने वाली रहेगी। वो किसकी है उस पर मत जाना आप। हमारे पास बेहतर आवाज है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। शब्द किसने बनाए? आदमी ने। तो आदमी की बनाई हुई हर चीज आदमी से छोटी होती है। शब्द भी आदमी के हैं, वो आदमी से छोटे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब आदमी से छोटे हैं। आदमी इन सबके ऊपर है। जब आदमी नहीं रहेगा इन शब्दों का क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं होगा। ये मंदिर भी किसने बनाया? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये आदमी ने बनाए। ये आदमी से छोटे हैं। उसमें जाके आदमी को प्रतीक स्वरूप जो इशारे दिए हैं वैसा विकसित करना है। वो इशारे, स्कूल किसने बनाए? आदमी ने। वहां जाके शिक्षा गेन करने के इशारे मिलते हैं कि भैया आप शिक्षित होकर बाहर निकले और आपका जीवन समृद्ध हो। पर हम वहां से जब बाहर आते हैं तो जैसे जाते हैं वैसे के वैसे बाहर आ जाते हैं। हम विकसित नहीं कर पाते हैं। भूल कहाँ हो रही है, हम उन सब पॉइंट पे, उन सूत्रों पे समझेंगे और उनका उपयोग करेंगे हम अपने जीवन में। अभी तो हम सबसे पहले इन शब्दों का उपयोग करेंगे अपने को विकसित करने के लिए। शब्द बहुत गहरे हैं, पूरे ब्रेन के हार्मोन्स को जगाने वाले हैं। उनका इस्तेमाल करना है। पूरा बॉडी को जितना लचीली करेंगे आप उतनी तेजी से वो अग्नि ब्रेन तक पहुंचने का प्रयास करती है। आप दूसरों को देखेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। ताली बजाने वाले कहीं नहीं पहुंचते, खिलाड़ी लोग ही छक्का मारते हैं। ताली बजाने वाले टीवी के सामने टीवी फोड़ देते हैं, हार जाती तो फिर नहीं। आपको अपने को मजबूत करना है। जितना ज्यादा के नहीं आना चाहिए बीच में। लोग क्या कहेंगे, लोगों की वजह से इतना कंडेंस कर लिया अपना जीवन हमने। आज पूरी बीमारी का घर हो गया हमारा आज लोगों की वजह से। आपको फैलना है पूरा, जितना फैलेंगे आप। एक तो हमने क्या मान रखा कि अश्लील, किसको अश्लील मान रखा? डांस को। नृत्य तो शंकर ने भी किया था, कृष्ण ने भी किया, मीरा ने किया, नरसिंह मेहता ने किया और नटराज की हिंदुस्तान ने पूजा करी। तो खाली पूजने योग्य क्या ये पूरा ब्रह्मांड? ये पृथ्वी 24 घंटे नृत्य कर रही तो ऊर्जा पैदा करती, ग्रेविटेशन। नदियां नृत्य कर रही तो गंगोत्री गंगा सागर बनी जाके। ये सूरज नृत्य कर रहा तो आज सब प्राण जिंदा है इस पृथ्वी के ऊपर, नहीं तो ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी। हवाएं नृत्य कर रही तो उस ऑक्सीजन को लेके आ रही हमारे पास में। और आकाश जहां सब नृत्य घटता है तो सबको हमको उठ के खड़े होके अभी हम प्रयोग करेंगे। खड़े हो जाएंगे सभी के साथ। अपनी अग्नि को ब्रेन तक पहुंचाना है आपको, अपनी अपनी अग्नि को। जान की अपने हाथ में पूंजी आई है, जान की अपने हाथ में पूंजी आई है, जान की अपने हाथ में पूंजी आई है, जान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। हर एक बात में
स्वर्ग को लाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, अरे आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, न आना है न जाना है, न आना है न जाना है, न आना न जाना, न आना न जाना, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में। झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार। खूब नहा लो, अरे खूब नहा लो, अरे खूब नहा लो, खूब नहा लो अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में। पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में। हर मुश्किल से मिलती है, अरे मुश्किल से मिलती है। मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से और मनुष्य की देह बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो इसका इशारा कर रहे हैं कि मुश्किल से मिलता है शरीर। सोचो कि मैं वीडियो दिखाऊंगा इसका आपको, 10 करोड़ सेल छूटते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए, उसमें से एक पहुंचता है, वो किस्मत वाले हम हैं और आज तक जिंदा हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा। मुश्किल से मिलती है, इसका उपयोग करना हमको। हर शब्द बहुत गहरा है। चलाना। अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, 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 अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है, 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 अरे सब ताले खुलवाती है, अरे सब ताले खुलवाती है, एक साथ में आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में। ज्ञान की कुंजी आनंद की कुंजी, ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी, अरे ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी, ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी, अरे ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी, ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी, अरे रास की कुंजी उल्लास की कुंजी, रास की कुंजी उल्लास की कुंजी, अरे रास की कुंजी उल्लास की कुंजी,
ये जो शब्द आ रहा आत्मा की कुंजी, आपके हाथ यहाँ क्यों जाते हैं? परमात्मा की कुंजी में हाथ क्यों फैलते हैं? हम इसका साइंस समझेंगे। आत्मा की कुंजी, परमात्मा की कुंजी, बहुत सरल साइंस है, समझ लिया तो बहुत गहरे चले जाएंगे हम सभी। चलाना। उल्लास की कुंजी, अरे आत्मा की कुंजी, परमात्मा की कुंजी, अरे आत्मा की कुंजी, परमात्मा की कुंजी, अरे आत्मा की कुंजी, परमात्मा की कुंजी, आत्मा की कुंजी, परमात्मा की कुंजी, आनंद की कुंजी, आनंद की कुंजी, अरे आनंद की कुंजी, आनंद की कुंजी, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। दोनों हाथ ऊपर, कोहनिया कड़क कड़क, दोनों हाथ ऊपर, पंजा हथेली बीच में, मध्य में स्थित। हथेली मेरी देख लें आप, सामने, हाँ हथेली मध्य में हो, पैरों पे वजन हो, नाभि पूरी ऊर्जा शक कर लेगी। 3 मिनट कोहनिया टेढ़ी नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ 3 मिनट। आप में बहुत ताकत है। ये पहला प्रयोग है जगाने का नाभि को। कड़क कोहनिया हो बस 3 मिनट। लोग 3-3 घंटे साधना करते हैं हाथ खड़े करके, सिर्फ 3 मिनट। पैरों पर वजन, कोहनिया कड़क। हथेली के पंजे दोनों आमने सामने पैरेलल लो।
क्योंकि सिर के माध्यम से पूरी ऊर्जा नाभि तक प्रवेश करेगी। ढीली मत होने देना कोहनियां, बस बहुत ताकत है आप में, और यही बॉडी में विल पैदा करती है कोहनियां घुटने के साथ मिलके। सिर्फ 3 मिनट का म्यूजिक है, बहुत अच्छा है, सभी की बहुत अच्छी है। ढीले मत होने देना, थोड़ा प्रयास करना, अगर हाथ दुखने देना थोड़ी सी देर, 3 मिनट खाली बस। आधा समय हो चुका है, थोड़ी सी देर और है। बहुत कुछ घटना घटेगी 3 मिनट में बॉडी के भीतर, छोटी मोटी घटना नहीं। आपके पास कितना व्हील है ये चेक कर सकते हैं आप। अथाह सागर है हमारे शरीर में, हम सब शक्तियों का भंडार है। आपकी हथेली या कोई एक उंगली में वाइब्रेशंस आएंगे, 1-2 दिन के भीतर पता चलेगा। या तो पूरी हथेली आपकी स्पंदन करेगी, या कोई उंगली कड़क हो जाएगी और ऊपर से ऊर्जा गेन करेगी एंटीना टाइप। पैरों पे वजन, कोहनियां सीधी। कोहनियां लूज क्यों पड़ती है मैं बताऊंगा आपको बाद में, क्या रीजन है किसी किसी की कोहनियां लूज पड़ती है। बहुत खूबसूरत, ये शुरुआत है हम सबकी। इतना व्हील हो तो जीवन वैसे ही बहुत खूबसूरत हो जाता है। धीरे धीरे दोनों हाथ जोड़े। आप सभी को प्रणाम। बहुत जबरदस्त ऊर्जा का सैलाब है हम सबके पास में। दोनों हथेली को अंगूठे के पास, अंगूठे को हार्ट के पास टच करके रखें। सबसे पहले तो अपने को धन्यवाद देना, आपकी किस्मत वाले हैं, आपके पास में शक्ति तो है। ये बात तो चेक कर लिया आपने भी, टेस्ट कर लिया, शक्ति है। बस अब इसको कैसे बढ़ाना उसकी हम रोज चर्चा करेंगे। और आप तो रिजल्ट से ध्यान रखना कि बिजनेस किया, प्रॉफिट रोज बढ़े हमारा। ध्यान आपका शक्ति पे और रोज कि रोज आपका विल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। जब 10 दिनों में विल आपका बढ़ सकता है, जब बाल बराबर भी, तो पूरा विकसित कर सकते हैं आप पर डे। अब जितना चाहो आप, ये आपके हाथ में। टेक्निक मिलना चाहिए आपको। एक संकल्प करेंगे आज आप कि पहला दिन तो आप तीनों अग्नि को जिंदा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगे तो कल करना, फिर आप 10 दिन देना है आपको। आज तीनों टाइम कहीं भी हो इंदौर में, आप बराबर अग्नि को जिंदा करने के लिए पहुंचेंगे आप। पहला दिन तो कम से कम इस पेट को बड़े पेट के साथ जोड़ना है आपको। आज इतना बड़ा समूह एक साथ जब विराट अग्नि को जगाता है तो पूरा ब्रह्मांड समा जाता है पेट में। तो आज संकल्प करेंगे, आज हम सब जो 12 बजे दोपहर की अग्नि, दोपहर की संध्या को जिंदा करेंगे, उसमें सबकी ऊर्जा शामिल हो। आपको लगे कि वास्तव में जो काम आप करते हैं 10 घंटे में, वो पूरा ब्रह्मांड मिलके कुछ मिनटों में ही करवा देगा आपका काम। हर काम सरल करवा देगा आपका। ये 10 दिन आप अपने को नहीं दे रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड को दे रहे हैं आप, क्योंकि ब्रह्मांड का अंश शरीर आपका। तो पूरा ब्रह्मांड चाहता है कि रोआ रोआ विकसित हो हम सबका। प्रयास करना। अब पूरे ब्रह्मांड को नमन करेंगे 7 अंगों से हम। लेके आए जिसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। जब भी तो हम बाकी प्रकृति से थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा, हमारे पास समझ थोड़ी ज्यादा है। पशु पक्षी को अन्न में और मल में फर्क नहीं होता, उनको इतना भेद नहीं कर पाते। माँ और बेटे में फर्क नहीं होता वहां पर। एक सीमा के बाद वो माँ बेटे के साथ संभोग करते हैं, फर्क नहीं है वहां पे, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड नहीं है, चेतन मन नहीं है उनके पास। हमको सबको 10% ये जो देह है ये हमने अचीव किए, प्राप्त किए। इसमें 10% कॉन्शियस माइंड है हमारे पास में। 10% ज्ञान हम सबके पास में। मेरे पास में भी नहीं होता तो मैं आपके बीच में नहीं आता। अगर नॉलेज नहीं होता
तो मैं उस इंडस्ट्री को छोड़ता ही नहीं। मेरे को समझ में आया, थोड़ी सी समझ, समय की समझ थी मेरे को। समय मतलब कि बोलते हैं अवधि ज्ञान, अवधि मतलब समय का नॉलेज, समय का ज्ञान। मैंने देखा मेरे समय को खड़े होकर जहां मैं खड़ा था कि बिल गेट्स तक भी पहुंच जाऊंगा तो फिर क्या होगा मेरा? मेरा 70 साल 80 साल जो लीच के मिले सूरज से मेरे को, सब नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद मेरे हाथ में आएगा क्या? कुछ भी नहीं। फिर मैं अगली बार इस पृथ्वी पर आऊंगा क्यों? अगर मैंने पीएम का पद प्राप्त किया और कुछ नहीं किया तो अगली बार उस सीट पे बिठाएगा कौन मेरे को? तो ये मनुष्य का परम पद पाया है, ये मैं अचीव कैसे करूंगा? विकसित होने के लिए अचीव किया है और कुछ उपयोगी नहीं किया इसका, तो फिर पृथ्वी किसी के साथ में आज तक गई नहीं। कितने भी प्लाट कटवा के जेब में रख लो आप, कागज का टुकड़ा, वो कागज का टुकड़ा भी नहीं जाता कि मेरा प्लाट है। तो बाकी की चीजें कैसे साथ में जाएगी? भले अरबों रुपए का कोहिनूर पड़ा हो, वो भी तो यही छूटेगा ना। इतनी समझ मेरे को आ गई थी, तो मैंने वो जो दृष्टि थी हॉरिजॉन्टल, यही ब्रेक किया। इतना मेरे पास में है कि मैं कहीं हाथ नहीं फैलाऊंगा बस। उसके बाद दूसरा काम किया था अपने को डेवलप करने का मैंने। किससे? वो जो 10% मेरे पास नॉलेज था उसका मैंने पूरा उपयोग किया। सबसे पहले मैंने समझा जिस समाज में मैं पैदा हुआ था वो समाज से ज्यादा सोच नहीं थी मेरी। मैंने को पता चला कि ये देह अगर दूसरे समाज में पैदा होती तो वहां के संस्कार डल जाते इसके अंदर। ये देह किसी सीमा में नहीं पैदा होती है, असीम पैदा होती है। जो बच्चा होता है वो न तो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, किसी का नहीं होता है, ओनली ब्रह्मांड का अंश होता है। ये समझ सबसे पहले मेरे को आई थी कि बाकी ये रहने की व्यवस्था है, समाज एक सुंदर व्यवस्था है रहने के लिए, उसका उपयोग होना चाहिए चेतनाओं को विकसित करने के लिए। परिवार एक उस सुंदर चेतना डैमेज ना हो उसकी व्यवस्था करती है, समाज उसको विकसित करता है। इसीलिए 300 समाज है हिंदुस्तान में सुंदर चेतनाओं को विकसित करने के लिए। हर समाज यूनिक है। आपको किसी भी समाज को छोड़ के, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसको ज्वाइन कर लेना, आप जिस समूह में हैं आप उसी समूह में रह के अपने को विकसित करना है। चाहे वो किसी का भी समूह हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, गायत्री परिवार का हो, सहज योग हो, ब्रह्मा कुमारी का हो, किसी का भी हो, सहज मार्ग हो, सदगुरु जी का हो, किसी का भी हो, आप उसमें रह के अपने को कैसे। हम यहाँ 2 चीजों पे बात करेंगे। 2 चीज मेन है, भोजन पेट की अग्नि और सेक्स। ये 2 अग्नि, ये 2 जड़ है हमारी। जब भी तो वृक्ष बड़ा होगा हमारा, ज्ञान के फल जड़ मजबूत होगी तो ही लगेंगे, नहीं तो लग ही नहीं सकते। हम इन 2 टॉपिक पे बात करेंगे। अभी पूरी पृथ्वी पे इन 2 टॉपिक पे खुल के चर्चा नहीं हो रही है कि गहरी बातें हो सके सीक्वेंस में, और जब तक सीक्वेंस में बातें नहीं होगी हम अपने को विकसित नहीं कर पाएंगे। कृष्ण ने, राम ने, बुद्ध ने, महावीर ने सीक्वेंस में बात करी, इसीलिए तो गहरे से गहरे लेके चली जाती रामायण, जो समझ ले उसको पूरा। गहरे से गहरी लेके चली जाती गीता, जो समझ ले उसको पूरा ढंग से। गहरी से गहरी बुद्ध की वाणी समझ ले तो लेके चली जाती आदमी को बहुत गहरा। महावीर ने सीक्वेंस में बोला है 0 से लगा के टॉप तक। महावीर कोई जैन नहीं थे, जैन एक समाज है, उसमें चेतनाएं विकसित होती है। महावीर राजपूत थे, छत्री थे। बुद्ध भी राजपूत थे, छत्री थे। कृष्ण भी छत्री थे, राम भी छत्री थे। छत्री का मतलब होता है तीसरे चक्र को प्राप्त आदमी, वो सम्राट बन जाता अपने आप, बनना नहीं पड़ता। तो 2 छोर का हम विशेष जिसकी हमने बात की थी मंच पे से। अभी हम पहले छोर को विकसित करने की मैं कुछ टेक्निक बता रहा हूं, समय बहुत कम है। हम 8 बजे डेली यहां से विदा हो जाएंगे। टॉपिक जो रहेगा वो कल पे करेंगे हम पूरा, क्योंकि शॉर्टकट में करके टॉपिक देना आपको, जैसे कि पूरे इंदौर के बारे में जानकारी देना, और अगर आपको थोड़ा सा समय मिले तो आप कैसे जानकारी देंगे पूरे इंदौर के बारे में, या जिस शहर से आप आए उस शहर की जानकारी देना हो तो फिर शॉर्टकट में देना हो तो कंडेंस करना पड़ती बहुत सारी चीजें, और आप तक पहुंच सके और आप समझ सको, उसका उपयोग कर सको, वैसी बातें करना पड़ती, वैसे सूत्र बताना पड़ते हैं। तो कंडेंस रहेगी बहुत सारी चीजें, समझ में नहीं आए तो जब दोपहर को 10:30 से 11:15 प्रश्न उत्तर की चर्चा होगी, उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं। आप अपने को प्रश्न को नोट कर लेना। 8 बजे हम यहाँ से जब विदा होंगे तो आपको 15 आइटम यहाँ पर जो मिलेगी वो आपकी बॉडी में अग्नि बनाने में सहयोगी होगी। ये 56 भोग में पूरी लिखी हुई है कृष्ण की गीता के अंदर, जो भी आइटम यहाँ मिलेगी आपको। 3 तरह की अग्नि होती है। एक तामसी, जो इन वृक्षों के लिए अवेलेबल करी इस पृथ्वी ने। अगर तामसी अग्नि नहीं हो तो ये वृक्ष टिक ही नहीं सकते, जड़
ये घूमने फिरने लग जाएंगे। दूसरी राजसी होती है, जितने भी चलायमान है वो सब राजसी अग्नि से प्रभावित होते हैं। और तीसरी होती सात्विक, वो सब दिशा देने वाले लोग। जो भी दिशा देने वाला यंत्र है किसी के पास में, वो सात्विक अग्नि से ही चलेगा, न तो राजसी से चलेगा न तामसी से चलेगा। राजसी भी जल्दीबाजी करेगा, तामसी शुरुआत ही नहीं करेगा, सत्व धैर्य से काम लेके दिशा देगा। तो 3 प्रकार की अग्नि होती है। जमीन में उगने वाली हर चीज अंधेरे पक्ष की होती है। जो भी साइंस पढ़ने वाला हो, आप में से साइंस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, जिसने 8वीं में भी साइंस पढ़ा हो, विज्ञान, उसको मालूम है कि उसके जो सेल्स हैं जमीन में भीतर, जो जड़ को मजबूत करने वाले, अगर उनको प्रकाश में लेके आ जाओगे तो वो सब सेल मर जाते हैं। एक अंधे आदमी को एकदम आंखें दे दो आप, तो वो ज्यादा अंधा हो जाएगा, पहले से भी ज्यादा। अगर ऑपरेशन होता है तो 15-20 दिन, महीना भर लगता धीरे धीरे उसको प्रकाश में आने से। पर वो जो अंधेरे पक्ष के सेल हैं वो उजाले पक्ष में जीवित रह ही नहीं सकते। इसीलिए झाड़ को उखाड़ो आप, अब ये घास का तिनका उखाड़ना आप, वो मर जाएगा पूरा, क्योंकि अंधेरे पक्ष से आपने उसके सेल को निकाल दिया। तो जो अंधेरे में उगती है हम उसको बोलते हैं जड़। अगर हम अंधेरे पक्ष की चीज खाएंगे तो ब्रेन चलता है प्रकाश से, ये कभी भी चलेगा नहीं। अगर एक दिन आप एक आलू खाएंगे तो 120 दिन तक ब्रेन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका भी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती है 120 दिन में, तो पूरा भोजन चलता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के ऊपर। आपने मुंह में जो खाना खाया वो आंतों में जाके ब्लड शक करता है, और ब्लड पे चुंबक होता है ब्लड के अंदर, वो सब, अगर आपने ग्रेविटेशन वाला भोजन किया है तो वो ग्रेविटेशन शक कर लेगा, और एक बार ग्रेविटेशन शक किया तो फिर उसमें लेविटेशन पैदा नहीं होता, फिर नई आरबीसी बनेगी, उसी में लेविटेशन पैदा होता है। दोनों में से एक चीज पैदा हो सकती है। चुंबक का मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, कि एक बार अगर दक्षिणी ध्रुव वाला चुंबक कंपनी ने बनाया तो उत्तरी ध्रुव पे वो काम नहीं करेगा। अगर कंपनी ने उत्तरी ध्रुव वाला चुंबक बनाया तो वो दक्षिणी ध्रुव पे काम नहीं करेगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है गेन करने की। तो जड़ की गेन करने की फ्रीक्वेंसी जमीन के अंधेरे पक्ष से माल खींचने की, और फल की फ्रीक्वेंसी है लेविटेशन, उजाले पक्ष से माल खींचने की। अग्नि और वायु से फल माल खींचता है, और जल और पृथ्वी से जड़ माल खींचती है। बीज के 2 भाग होते हैं। एक काम और करना, आप घर जाके थोड़े से मूंग को अंकुरित करना आप पानी में, तो उसमें से पहली जो डंडी निकलेगी वो लेविटेशन वाली निकलेगी। पानी में जो डाला आप,